Okay, so today we are focusing on industrial policy. बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं 1948 से स्टार्ट करो अब 1991, लेकिन हमारा बेसिक इसमें फोकस रहेगा 1956 एंड 1991 क्योंकि 1991 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है एक इंडस्ट्री को लेकर। अब वो किस चीज़ में पॉलिसीज़ बनाएगी, उसके इस्टेब्लिशमेंट, पहली चीज़ कैसे इस्टेब्लिश होगी इंडस्ट्री, दूसरी चीज़ कैसे फंक्शनिंग करेगी, कैसे उसका ग्रोथ है, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बनाती है। इट इंडिकेट्स द रिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर। हर कोई जितने भी सेक्टर्स है वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल स्केल हो, मीडियम हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, वो भी इसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट हैज़ बीन गाइडेड, रेगुलेटेड एंड फास्टर बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू ही जितनी भी चीज़ें हो रही है, एक डेवलपमेंट फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट वे में गाइड भी कर सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ वर्क करे, ऐसे रेगुलेट भी करे ताकि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, और साथ ही साथ वो जो हमारी इकोनॉमी है उस पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, राइट। तो सीधा आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले आपका आता है रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ आप ऐसे बनाइए इंडस्ट्रीज़ के लिए कि इंडस्ट्रीज़ का अपलिफ्टमेंट हो। ऐसा नहीं कि पॉलिसीज़ ऐसे बन गई कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत स्टैगनेंट हो गई है और वो उतना वर्क नहीं कर पाई, तो इसलिए उनका अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है। सेकेंड आपका होता है बैलेंस्ड रीजनल स्ट्रक्चर। अगेन अब आपको क्या करना है कि आपको तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आपका बैलेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज डिज़ाइन टू करेक्ट द प्रिवेलिंग लोप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अभी भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो। बैलेंस्ड होना चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एक इंडस्ट्री के लिए है उतनी ही दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपका आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अभी भी हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि एक इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में। बेसिकली अगर हम देखें तो रूरल एरियाज तो बहुत पीछे हैं क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्रियल सेटअप होना, राइट। तो ज़रूरी नहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आपने देखा होगा जैसे कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जिसको हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और वो एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीजनल ग्रोथ को भी इम्बैलेंस प्रोवाइड करे ना, एक साइड तो बहुत है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आपके जो ये रीजनल ग्रोथ है इनके बीच भी बैलेंस रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अगर आपको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो आपको कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ठीक, एक ब्रीफ रिकैप देखते हैं। देखिए सबसे पहले कब आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1948 में। ठीक है, लेकिन क्या हुए, उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाई ये पॉलिसी। ठीक है, इसके अपने लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे। तो हमारा क्या हुआ था, सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूट होने वाला था। तो हमने इसके लूप होल्स को कवर अप करने के लिए हमने क्या लॉन्च करा, 30 अप्रैल 1956 को हमारी फिर इसमें अमेंडमेंट हुए और हमारी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकल के आई थी वो थी 1956 की, राइट। इसलिए हमने इसको पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 1956 के, एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको अपलिफ्ट करनी है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपलिफ्ट करना है, खासकर आपको डेवलपमेंट करना चाहिए ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, दो जगह ज़्यादा डेवलपमेंट मांग रहे थे, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, दूसरा जो हमारी मशीन मेकिंग कर रही हैं, उसके साथ फोकस कहाँ था उस टाइम के सिनेरियो में, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इन्रिचमेंट करो, पब्लिक सेक्टर को बूस्ट करो। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। साथ ही साथ बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर्स, जो ग्रोइंग हो। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स बना के भी आप फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर्स बने, अच्छे बने और ग्रोइंग फेस में वर्क करें। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना है। इम्प्रूवमेंट
ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द मास ऑफ द पीपल, ये चीज़ें भी आपको श्योर रखनी थी इसके थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ द रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, मोस्ट कॉमन है जो आपकी इनकम और वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं इकोनॉमी में, आप उसको रिड्यूस करो। द प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, जो मोनोपोली है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ सेक्टर्स के हाथ में ही सारी पावर्स नहीं आनी चाहिए थी, ये भी इंश्योर करे, ठीक है। और आपने देखा ना ये सिनेरियो से पहले हमारे पास प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ऊपर था, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट होती थी, तो उसके बहुत ड्रॉबैक्स थे। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो ये मोनोपोली क्रिएट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट प्राइवेट हैंड्स के हाथ। लेकिन फिर बहुत उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस फिर से आए। फिर हमारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आया, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 24 जुलाई 1991 द गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर PV नरसिम्हा राव, अगेन उस टाइम पे हमारे जो गवर्नमेंट थी वो कौन चला रहे थे, PV नरसिम्हा राव, उन्होंने अनाउंस किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच सॉट टू ड्रेस्टिकली चेंज द इंडस्ट्रियल सिनेरियो। और इस पॉलिसी ने सब कुछ चेंज करके रख दिया, ठीक है, क्योंकि इस पॉलिसी में LPG का कॉन्सेप्ट था, और उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन मतलब आप रेस्ट्रिक्शंस कम कर रहे हो, आप लिबरल कर रहे हो, अपने अंदर इनर स्टेट में भी वर्क कर रहे हो आप इन बाउंड्रीज़ के अंदर, कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर सकती है, अब उनके लिए उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। साथ ही साथ आप क्या करो, FDIs को भी प्रमोट कर रहे थे, राइट। तो देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस, यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। दूसरा है आपका इंकरेजमेंट थ्रू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। उस टाइम पे अभी कॉन्सेप्ट आ चुका था कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट किया जाए। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूवल ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, जितना भी, क्योंकि था ना उससे पहले हमने पढ़ा 56 वाली जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में क्या था, पब्लिक सेक्टर को अपलिफ्ट करना है, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कुछ लिमिटेशंस लगा दी थी, लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट ले आए थे, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, आपकी लाइसेंसिंग लेनी ज़रूरी हो गई थी। चाहे आप एक्सपेंड कर रहे हो तभी आपको लाइसेंस करवाना है, आपको अगर स्टार्टअप करना है लाइसेंसिंग चाहिए, अगर आपको न्यू बिजनेस लाइन में जाना है तो आपको लाइसेंसिंग चाहिए। तो लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ा दिया था, इस एक्ट में वो चीज़ें कम करी गई। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कहाँ आपका R&D डिपार्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाओ, क्योंकि अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट करोगे जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इनिशिएटिव्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको भी हम कैसे इंडस्ट्रियलाइज कर पाएँ, ठीक है। देखते हैं रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मैंने आपको बताया पहले लाइसेंसिंग थी, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो अराउंड कितने थी, 18 इंडस्ट्रीज़ कर दी 1991 में लाइसेंसिंग की, जो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। यही एल्कोहलिक, हैजार्डियस केमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, जो आपके सिगार सिगरेट्स बनाते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो पहले हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेना था, बहुत सारी वर्क्स में लेना था, अब आपने वो थोड़ा लिमिटेड कर दी। पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूटेड, अब आपने पब्लिक सेक्टर का रोल भी डाइल्यूट कर दिया। अगर हम देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ जाते हैं तो 1956 में 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, जो 1991 में सिर्फ 8 रह गई थी, ठीक है। ये हैं कुछ, जैसे रेल, ट्रांसपोर्ट, गोल्ड एंड माइन, ठीक है, माइनिंग ऑफ कॉपर, मिनरल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड टू एटोनॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी, ठीक है। तो ये 17 कर दी थी 1956 में 17 थी, 1991 में ये 8 कर दी गई, जो अब 2001 में ये अब 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर हैं पूरी कम्प्लीटली, ठीक है, पब्लिक हैंड्स में है, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल देम। अब हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ द स्केल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिसमेंटलिंग ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अब हमने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा अपलिफ्ट करा विद लिबरलाइजेशन, ठीक है। उनको आप हर जगह, जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको बोला हर चीज़ में आपको लाइसेंसिंग करनी है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं हमने कन्फाइन करी थी उनकी पावर, अब हमने उनकी पावर को एक्सप्लोर करा। साथ ही हमने MRTP एक्ट, जिसको मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं, इस एक्ट को भी हमने हटा दिया,
क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हुआ करते थे। अब ये एक्ट आपका कंपटीशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो थोड़ा लिबरल है एज़ कम्पेयर टू MRTP एक्ट, राइट। उसके बाद आपने क्या करा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपने पहले हमारे वहाँ क्या था, अराउंड आई थिंक 40-41% इतना ही था कि FDIs का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब एक इकोनॉमी में 51% तक हम FDI का शेयर मान सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ, जो भी बहुत अच्छा था कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे वहाँ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी देखी गई, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजिकल जो डायनामिज्म था इंडियन इंडस्ट्री में वो स्टार्ट हुआ, ऑटोमेशन परमिशन मिली, ठीक है। बहुत सारे ये चीज़ें हुई थी। तो ये क्या थे, बेसिक रिफॉर्म्स थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थे 1991। चेंजेस देखते हैं। देखिए 1991 से पहले कैसा था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज द रूल, आपको लाइसेंसिंग चाहिए ही चाहिए। अभी करंट में कैसा है, इट्स एन एक्सेप्शन। 1991 से पहले कैसा था, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो चुकी थी, क्योंकि 56 के बाद से अपलिफ्टमेंट किसका करने की कोशिश करी गई, पब्लिक सेक्टर, तो उन्हीं की मोनोपोली हो चुकी थी। और देखा गया कि पब्लिक सेक्टर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तभी जाके तो LPG में प्राइवेटाइजेशन को भी फोर्स किया गया, ठीक है। करंट में अब क्या है कि इंडस्ट्रीज आर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो। देन MRTP रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ लार्ज कंपनीज, तब हुआ करता था, अब इतनी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तब FDI में जो कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज थी, FDI फॉलोड इन सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज अपॉन 40% ऑफ टोटल इक्विटी, जितनी टोटल इक्विटी थी उसका 40% FDI को अलाउड था। अब है कि FDI अलाउड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अपॉन 51%, ठीक है। पहले हमारा कैसा था कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी लिबरल पॉलिसीज़ हो चुकी है टूवर्ड्स फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो दिस इज़ अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1991 एंड 1956। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग पूछिएगा। थैंक यू सो मच।